बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस हदीस की तरफ जा रहे हैं वो है जी एक ये किताब है ख़साइस अली, शरह ख़साइस अली, कारी ज़हूर अहमद फैसी की, मकतबा बाबुल इल्म, गज़ाली स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार, लाहौर की छपी हुई। अच्छा जी, इसके सफ़ा नंबर ना 169 है, हाशिया नंबर ये 22 है, शरह ख़साइस अली है। मुसन्नफ़ ने ये जो बाब बांधा है ना, उसके अंदर ये हदीस नंबर इसकी 22 है। ठीक है, अखबारना इसहाक इब्न इब्राहीम वाली। और उन्होंने ये इसको बाब में क्या लिखा है कि इस सिलसिले में सैयदना हसन इब्न अली की नबी करीम से हदीस, जिब्राइल और मिकाइल उनके दाएं बाएं रहकर जंग करते थे। यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब जंग करते थे तो उनके दाएं और बाएं जिब्राइल और एक तरफ मिकाइल होते थे। ठीक है जी। ये जो हदीस है ये आपको ख़साइस अली में मिल जाएगी, नसाई, सुनन नसाई में भी मिल जाएगी। अच्छा, पहले मैं आपको इस हदीस के ना हवाला नंबर, इंटरनेशनल नंबरिंग बता देता हूँ, क्योंकि इन्होंने अरबी मतन में लिखी है ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो जाएगी। ये सुनन नसाई अल कुबरा है, इसकी हदीस नंबर है 8354 और सही इब्ने हब्बान में ये आपको हदीस मिल जाएगी 6936 पे, और उसी की जिल्द नंबर 9 में मिल जाएगी आपको ये 6897 पे, और मुस्नद अहलुल बैत कि आपको रकम मिल जाएगा इसका जी 2 और 3 शुरू में ही है। मुस्नद अहमद में है जी, ये इसकी हदीस नंबर इंटरनेशनल नंबरिंग है 1720 और 1719। ठीक है, बकाया ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा भी देख लेते हैं जी, जो भी हदीस की किताब है ना इनकी, तो इसके अंदर ये आपको हदीस नंबर मिल जाएगी 32085। और एक और जगह ये आपको हदीस मिल जाएगी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ही, और ये इसका नंबर है 32096। मुस्नद अबी याला में आपको ये हदीस मिल जाएगी 672 पे, और मुस्तदरक लिल हाकिम में भी आपको ये, क्योंकि इन्होंने जो हदीसें नकल की है वो शर्त बुखारी मुस्लिम से ही होती हैं, इसलिए ये इंटरनेशनल नंबरिंग रकम मिल जाएगी आपको 4855 पे। ठीक है जी। इस हदीस को बयान करने का मकसद क्या है? इस हदीस को मेरे यहाँ पर बयान करने का मकसद ये है कि इमाम हसन इब्न अली का वो खुतबा, कि वो जो फरमाते हैं कि जी मौला अली अलैहिस्सलाम जब जंग करते थे तो उनके एक जानिब जिब्राइल और दूसरी जानब मिकाइल यानी कि दाएं बाएं मौला अली के साथ जंग करते थे। इसके अंदर वो और क्या राज खुल रहे हैं ये देखते हैं। ये है जी वो हदीस नंबर 22। मैं आपको ये पढ़ के तो बताऊँ। हुबैरा बिन यरीम बयान करते हैं कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो सैयदना हसन इब्न अली ने लोगों को जमा किया। ठीक है, उस वक़्त उनके सर पर स्याह मामा था। ठीक है, यहाँ पर आप अल्फाज को गौर कर दीजिए कि सैयदना हसन इब्न अली ने लोगों को जमा किया। उन्होंने फरमाया, मौला हसन ने, यानी कि कल तुम में से एक ऐसा शख्स था जिसके मर्तबे को अव्वलीन पहुँच सकते हैं ना आखरीन पहुँच सकते हैं, ना अव्वलीन पहुँच सकते हैं ना आखरीन पहुँच सकते हैं। अव्वलीन अगर आप लें भी तो अबू बकर उमर को ले लें, आप उस्मान को ले लें, वो भी नहीं पहुंच सकते। आखरीन में तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर आप आदम से लेके मौला अली तक लेके जाएंगे तो भी अम्बिया से अफजल हो जाएंगे मौला अली। तो ये हदीस जो बयान की जा रही है ना, इससे कई सवाल पैदा होते हैं कि इमाम हसन फरमा रहे हैं स्याह इमामा पहन के कि तुम में से एक शख्स जिसका मर्तबे को ना अव्वलीन पहुंच सकते हैं ना आखरीन पहुंच सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल शख्स को झंडा दूंगा, अता करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब रखता है और अल्लाह और उसका रसूल भी महबूब रखता है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि किस तरह नवासिब इस हदीस को ज़ईफ़ करने की कोशिश करते हैं। अगर मानना भी पड़ जाए तो कहते हैं ये कौन सी बात है, अल्लाह तो हर मोमिन से मोहब्बत रखता है, अल्लाह तो अपने दीन की नुसरत फासक से भी कर सकता है। यानी कि वो ऐसी ऐसी हदीसें लेके आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये तो सहाबा और इमाम हसन जैसी शख्सियत अहले बैत मौला अली के फ़ज़ाइल में बयान कर रही है। किसी के लिए है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत रखता है। खैर आगे, जिब्राइल इनके दाएं और मिकाइल इनके बाएं रहकर जहाद करते थे। ये फजीलत किसी और की है तो दिखाएं। मतलब ये कि वो इंजीनियर साहब भी बयान करते हैं ना साद बिन नबी वकास के बारे में कि जी वो वहाँ साहबी है जिनसे मतलब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान,
यानी कि तलवार निकालेंगे आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे जुमले कहते हैं वो। आपने ये तो कभी नहीं बताया कि जिब्राईल और मिकाईल मौला अली के दाएं बाएं रहकर जहाद करते थे। फरिश्ते जी साथ साथ हैं उनके, और वो फरिश्ते जिब्राईल जो अल्लाह के नबी पर वही लेके आते हैं, ठीक है। खैर आगे रहकर जहाद करते थे। फिर उन्होंने झंडा वापस नहीं किया यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें फ़तह अता फरमाई। मैंने पहले ये हदीस पढ़ी थी, उसके अंदर ये साफ अल्फाज थे कि हज़रत अबू बकर गए, पहले उमर गए, उनसे फ़तह नहीं हुआ यहाँ तक कि वो वापस आ गए। सहाबा कराम कहते थे कि ये उमर बुज़दिल है, और उमर कहते थे ये सहाबा मेरे साथ जो गए हैं लश्कर वाले ये बुज़दिल हैं। अबू बकर गए, वो भी यही कहते थे ये बुज़दिल है, वो कहते थे वो बुज़दिल है। अगर आपको वो हदीस देखनी होगी ना तो मैं इस वीडियो के आखिर पे आप उसको देख सकते हैं। उन्होंने अपने तरका में कोई धर्मो दिनार नहीं छोड़ा, माँ सवाए 100 धर्म के जो उन्होंने अपना हिस्सा लिया था। उनका इरादा था कि वो उन पैसों से अपने अहले बैत के लिए खादम ख़रीद लें, ठीक है जी। अब इसके नीचे चलते हैं। इसमें से हमने 2 नुक्ते निकाले हैं कि मौला हसन ने सियाह इमामा बांध कर फरमाया कि तुम में कल ऐसा शख्स चला गया है जिसको ना अव्वलीन पहुंच सके ना आखिरीन पहुंच सके, ठीक है। उससे अल्लाह और उसका रसूल में महबूब रखता है, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। वो जो इंजीनियर साहब ये बयान कर रहे होते हैं ना कि उन्होंने अबू बकर उमर ने क्या छोड़ा, अबू बकर की तो इतनी यानी कि खिलाफत में उनका इंटरफेयर था ही नहीं। और हज़रत उमर से मुतल्लिक तो इंजीनियर साहब धोखा ना दें, वो अबू हुरैरा का उनको थप्पड़ भी मारे, उनसे माल भी लिया, उन पे शरई हद नहीं जारी की। वे इंजीनियर साहब से उनके चेडले चपाटे पूछे ना, जस्ट अंधी तकलीद करनी छोड़ देना उनकी, बस उनसे थोड़ा सा पूछें इससे मुतल्लिक कि भाई उन्होंने किस शरीयत के तहत अबू हुरैरा से वो काम किया। या अबू हुरैरा झूठा है या हज़रत उमर पे आपको फिर पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो वो क्लिप्स लगा के और वो समोसे पकोड़े और बोतल वाला ड्रामा करने से बेहतर है कि लोगों को इल्मी किताबी बातें करें, ताकि क्योंकि वो इस मुस्लिम है ना इल्मी किताबी, तो उनको उस दायरे में रह के बात करनी चाहिए। खैर चलें आगे चलते हैं जी। ये हदीस बाद में मुफस्सल, बाज़ ने मुख्तसर ज़िक्र की है। क्यों मुख्तसर ज़िक्र की है जी? लेकिन जिन्होंने मुख्तसर ज़िक्र किया वो इतनी है, कितनी? इतनी, वो इतनी है। और जितनी मुसन्नफ़ इमाम नसाई ने नकल फरमाई है वो इस मकाम के लिहाज से इतनी ही दरकार थी। क्यों इतनी दरकार थी जी? क्योंकि बाकी तफसील में सैयदना इमाम हसन मुजतबा के खुतबा खिलाफत का बयान है। अच्छा अब हदीस की नकल पे बात कर लेते हैं, सेहत पे। हैसमी ने इसको नकल करने के बाद, मुकम्मल नकल करने के बाद कहा है, इमाम अहमद ने यह हदीस इख्तिसार के साथ रवायत की है। इसकी सनद में मुस्लिम बज़ार की बाज़ असनाद और तिबरानी की सनद हसन है। हसन भी सही का दर्जा ही रखती है। मजबूल ज़वाइद का इसके ये हदीस नंबर इंटरनेशनल है 14798, ठीक है। अब इसमें क्या गड़बड़ की है? उन्होंने कहा कि जितनी मुसन्नफ़ इमाम नसाई ने नकल फरमाई है इस मकाम के लिहाज से तो इतनी दरकार थी, क्योंकि बाकी तफसील में सैयदना इमाम हसन मुजतबा के खुतबा खिलाफत का बयान है। इस हदीस में से 3 चीज़ें निकल रही हैं। एक तो मौला हसन ने वो क्या खुतबा खिलाफत दिया, ना तो इस मुसन्नफ़ ने अपनी किताब में लिखा है मुकम्मल, और ना नसाई ने लिखा है। जिन्होंने लिखा है उतना इतनी ही हदीस लिखी है, ठीक है। जितने मैंने आपको हवाले दिए ना ऊपर, ये अब तो आगे इन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ीद हवाले भी लगाए हुए हैं ना यहाँ पे। इसमें अलबिदाया वल निहाया, रियाजुल नसरा वगैरह, ये तो दूसरी इनकी कुतुब आ जाती हैं, इनका इतनी अथेंटिसिटी नहीं होती। ये अलबिदाया वल निहाया के अगर हवाले दूँ तो फिर ये भाग जाते हैं और ये कहते हैं नहीं जी कोई हदीस की मुसनद किताब से हवाले दें। खैर ये जो इसके अंदर बयान किया गया ना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। वो जो बयान करते हैं ना कि वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया अफजल कौन है, वो उन्होंने वो फरमाया, या मोहम्मद बिन हनफिया वाली हदीस लेके आते हैं, मरफू हदीस लेके आते हैं इन्हीं के अकीदे के मुताबिक। ये खुद ही इन्होंने टर्म्स गढ़ी हुई हैं, मफरू है जी, ये है जी, वो है जी। पहले ये अपनी सनद से साबित तो करें, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में भी इनका दिखाया था, इनका सिलसिला सनद बड़ा कमज़ोर है, इसलिए अहले सुन्नत एक कमज़ोर फ़िरका समझा जाता है ना। तो इस वजह से इनके अंदर ये देखें ना कि इस हदीस के अंदर वो ये तो बयान कर रहे हैं, मौला हसन ने फरमाया कि ना कोई अव्वलीन पहुंच सकता है ना आखरीन पहुंच सकता है। तो फिर इमाम हसन का बेटा मौला अली का बेटा ये फरमा रहा है कि उनकी फजीलत को, उनके मर्तबे को ना कोई
अव्वलीन पहुंच सकते हैं ना आखरीन पहुंच सकते हैं। तो भाई मोहम्मद बिन हनफिया कैसे वो हदीस बयान कर सकता है? मोहम्मद बिन हनफिया वो कैसे कह सकता है पहले अबू बकर अफजल है, उमर अफजल है, फिर उस्मान है और फिर हज़रत अली खामोश हो गए, कहा कुरान की आयत पढ़ी, मैं तो एक आम सा सादा सा बंदा हूँ। इंजीनियर साहब और दूसरे चेले चपाटों को ये हदीस क्यों नहीं मिलती इमाम हसन मुजतबा की, कि जिनकी फजीलत को ना अव्वल पहुँच सकते हैं ना आखिरीन पहुँच सकते हैं? तो मुझे वो ये बताएं कि वो किस तरह कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया हुज्जत है कि इमाम हसन हुज्जत होगा? जो खून हुज्जत है या दूसरी माँ के बच्चों से बतन से पैदा हुए हुज्जत होंगे? तो ये अहले सुन्नत की ना हमेशा से चलाकी रही है कि जो उनके मतलब की हदीसें होती हैं ना, जैसे बुखारी और मुस्लिम ये ड्रामे करते हैं ना, जो कि अगर हम अहले बैत की शान में हदीसें लेके आने तो शिया रावियों से लेके आते हैं ताकि शिया रद्द ना कर सके। भाई आपकी किताब में हमारे पे हुज्जत नहीं है। बुखारी जो ड्रामे खेलता रहा है ना, वो ही इंजीनियर साहब भी ड्रामे खेल रहे हैं ना, वो हमारे साथ वो बुखारी मुस्लिम वाले ड्रामे ना करें। क्योंकि जो बुखारी मुस्लिम के उनके उस्तादों के जो उनके ऊपर कुफर के फतवे हैं ना, उस लिहाज से तो आपकी इल्मी किताबियत बचती ही नहीं है। ठीक है, लोगों को नामुकम्मल चीज़ें बता के गुमराह ना किया करें। ये भी बताएं, अगर वो बुखारी मुस्लिम में है ना तो ये मुस्तदरक लिल हकम है, वो भी इस हदीस को शर्त बुखारी मुस्लिम से ही कहता है। ठीक है, और इसके अंदर जो अल्फाज है ना कि तुम में कल एक ऐसा शख्स था जिसके मर्तबा को अव्वलीन पहुंच सकते हैं ना आखरीन। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये अबू बकर उमर उस्मान पहुंच सकते थे हज़रत अली तक? वो तो उनका बेटा ही गवाही दे रहा है। तो लिहाजा ये ड्रामा बंद कर दें। एक हदीस का उठा के, मरफू हदीस वो भी, तो उसको लेके बयान करते हैं। तो ये जो इमाम हसन की हदीस है ये किसने बयान करनी है? तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे ना, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और नासबियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ये वीडियो, ताकि इनके दिमाग सेट हों कि ये इन्होंने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है।